नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के पावन महीने के साथ बहुत सारी उम्मीदें जग जाती हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं जग जाती हैं कि सावन में अगर हमें भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो हमारे बहुत सारे काम पूरे हो सकते हैं। विवाह के मामले के लिए सावन की पूजा सबसे ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में शीघ्र विवाह के लिए कौन से उपाय करें। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सावन के महीने में दूध का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, नहीं तो गैस की वात की समस्या आपको परेशान कर सकती है। शरीर दर्द की दिक्कत आपको काफी दिक्कत दे सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि शीघ्र विवाह होने में बाधाएं कब आती हैं। देखिए, कुंडली के 5 तत्व होते हैं। इसमें अग्नि तत्व या वायु तत्व की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए, अग्नि की मात्रा ज्यादा होगी तो संघर्ष करना होगा और वायु की मात्रा ज्यादा होगी तो जीवन में चीजें स्थिर नहीं होंगी। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति अगर कुंडली में कमजोर हो तो विवाह में विलंब होता है। अगर कुंडली में कुजा दोष हो यानी मंगल दोष हो या ग्रहण योग हो तो भी विवाह होने में विलंब होता है। कुंडली के अष्टम भाव में या द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो तो संभावना बनती है कि विवाह विलंब से होगा। सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों या सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो भी विवाह होने में विलंब की संभावना बन जाती है। शीघ्र विवाह के लिए सावन में कौन से उपाय करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस समय जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करें। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, नौकरी में लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। अब ये जानते हैं कि सावन का महीना किस प्रकार वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। देखिए, सावन के महीने में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है और कुंडली में जल तत्व का मतलब होता है पारिवारिक जीवन, जीवन में खुशियां। ये बेसिकली पारिवारिक जीवन का कारक तत्व है। मंगल दोष, ग्रहण दोष या विवाह न होने का योग सावन में आप ज्यादा बेहतर तरीके से शांत कर सकते हैं। सावन के महीने के अधिष्ठाता होते हैं भगवान शिव, जिनकी पूजा से भाग्य बदल सकता है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो न केवल विवाह जल्दी होता है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा भी दूर हो जाती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रुके हुए काम बनेंगे, काम के नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समस्याओं में सुधार होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा लगभग 75
सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नई जिम्मेदारियां इस समय आपको मिल सकती हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएंगे। नौकरी में लाभ के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में आपके सुधार होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। जागृति राठौड़ ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखती है ये। जन्म की तारीख है 10 दिसंबर 1983। जन्म का समय 1:54 मध्य रात्रि में। जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि विवाह का योग कब है। पिछले 11 वर्ष से विवाह का प्रयास कर रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है। जागृति, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा आपकी बृहस्पति की है और अंतरदशा आपकी मंगल की चल रही है जनवरी 2022 तक। वास्तव में देखा जाए तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर शनि मंगल की दृष्टि है। सप्तम भाव का स्वामी अस्त है और शुक्र जो है वो पाप कर्तरी योग में पड़ा हुआ है। इस कुंडली में विवाह होने की संभावना लगभग न के बराबर है। विवाह होने की संभावना इस कुंडली में नहीं दिखाई देती है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप आने वाले समय के लिए अपने करियर पे ध्यान दें, अपने जीवन पे ध्यान दें, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और भविष्य आपका बेहतर होगा। लेकिन विवाह की संभावनाएं इस कुंडली में बहुत मजबूत नहीं बन रही है। अब बात करते हैं कि जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में हो, वो शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। सावन में नियमित रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और पार्वती को संयुक्त रूप से एक ही माला अर्पित करें। ऐसा रोज करें और रोज शाम को भगवान शिव और मां पार्वती की एक साथ पूजा करें। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र को 108 बार रोज शाम को पढ़ें। और ये प्रयोग आप सावन में कभी भी शुरू करके लगातार 9 दिन तक करें या इससे ज्यादा करें तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, विवादों से बचाव करें। नौकरी में तनाव से बचें। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सुधार होगा। शुभ रंग जो आप प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। धनु राशि, काम में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। धन के खर्चे को लेकर थोड़ी परेशानी इस समय दिख रही है। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। अब अगर आपकी उम्र 25 से 30 वर्ष की हो तो शीघ्र विवाह के लिए सावन में क्या करेंगे। सावन में जब भी पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें। चंदन का इत्र या चंदन लगाएं, फिर जल की धारा चढ़ाएं और इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। और ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन शुरू करके लगातार 9 दिन तक करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, इस समय आपके तमाम महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, नए अवसर मिलते जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। अब बात करते हैं उनकी जिन लोगों की उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो गई है। ऐसे लोग शीघ्र विवाह के लिए क्या करें? 108 बेलपत्र ले लें और हर बेलपत्र पर चंदन से लिखें राम। इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बेलपत्र चढ़ाते समय कहें नमः शिवाय। अपने शादी के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय कहें, अपने संतान या किसी और की शादी के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय कहें। ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करें, कम से कम 2 सोमवार को जरूर करें। ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। बात करेंगे आज की सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। चेतन गुप्ता ने हमें मेल लिखा है, नरेला दिल्ली से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 6 दिसंबर 1992, जन्म का समय है 7:45 सवेरे, जन्म स्थान है नरेला दिल्ली। ये पूछ रहे हैं विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कन्फेक्शनरी का व्यवसाय कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा नहीं है, आगे कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं। लगातार इनको वायरल इन्फेक्शन होता रहता है, वो कब ठीक होगा। चेतन, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मेष। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शनि की है फरवरी 2022 तक। इसके बाद आपकी बुध की दशा शुरू होगी। तो बुध की अंतरदशा में आपका विवाह होने का योग बनता है फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन आपका ठीक है। दूसरी बात यह है कि कन्फेक्शनरी का व्यवसाय आप करते रहिए, यह व्यवसाय आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा आप सौंदर्य प्रसाधन का या वस्त्रों का व्यवसाय भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी नया काम करिएगा वो अप्रैल 2022 के बाद करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। सूर्य राहु का संबंध कुंडली में हो या राहु की भूमिका थोड़ी ज्यादा हो तो इन्फेक्शन की संभावनाएं बन जाती हैं। आप 2 उपाय करें, एक मोती बनवा के पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। इसके अलावा नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हमने बात की सावन में शीघ्र विवाह के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सावन में नियमित रूप से भगवान शिव को सफेद चंदन लगाएं, शिवलिंग पर दोनों हाथों से सफेद चंदन लगाएं और उस पर जल अर्पित करें। ऐसा पूरे सावन में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।